वजीर आजम का बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदों से बात करने का इंदिया। कहते हैं जो पाकिस्तान का सोचेगा वो बलोचिस्तान का जरूर सोचेगा। बलोचिस्तान की एहसास महरूमी खत्म करेंगे। सी पैक का सबसे ज्यादा फायदा बलोचिस्तान को होगा। सूबे के अवाम के लिए इंटरनेट की सहूलत 3 और 4G मुतारिफ कराएंगे। सी पैक पाकिस्तान के हासिदों और दुश्मनों के प्रोपेगेंडे के निशाने पर। फोर्सेस की कुर्बानियों के बगैर सी पैक मंसूबों पर काम बढ़ाना मुश्किल होता। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा, मंसूबों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सम्राट आम आदमी तक पहुंचेंगे। कवादर पोर्ट मुकम्मल ऑपरेशन हो चुका। अफगानिस्तान में इंतशार फैलाने का खदशा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हमसाया मुल्क मुतासिर होंगे। हम चाहते हैं अफगानिस्तान में सियासी तनाव खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान का जल्द दौरा भी करूंगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत के खिलाफ शवाहिद हर फोरम पर पेश करेंगे। भारत की दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। भारत की मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी। हमने अफगान भाइयों को 4 दिहाइयों से बेपनाह मोहब्बत दी है और अब वक्त आ गया है कि अफगान मुहाजिरीन अपने घरों को लौट जाएं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हम अफगानिस्तान में जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अफगानिस्तान में जंग की सूरत में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। अमेरिका, रूस और बरतानिया अफगानियों को शिकस्त नहीं दे सके। हम सिर्फ अफगानिस्तान में अमन कायम करने में मदद कर सकते हैं। अवाम की ताकत से कठपुतली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और वोट की इज्जत वालों का बंदोबस्त कर देंगे। बिलावल भुट्टो का आजाद कश्मीर नकियाल में खिताब। कहते हैं जियाले अपनी शादियों में मोदी को मधु और इलेक्शन में उसकी जीत की दुआएं नहीं करते। 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर पर तारीखी हमला किया गया, लेकिन बुज़दिल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ नहीं किया। वजीर आजम ने कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। 22 निकाती एजेंडा भी गौर किया जाएगा। काबीना को G20 ममालिक की जानिब से कर्जों की अदायगी मुअत्तल करने से मुतल्लिक इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की मंजूरी देगी। नैब का न्यूयॉर्क फ्लैट से मुतल्लिक आसिफ जरदारी को सवालनामा और मालूमात की हसूल के लिए नोटिस। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई? नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जवाब मांग लिया। आसिफ अली जरदारी का जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। दरखास्त में चेयरमैन नैब और DG नैब को फरीक बनाया गया। नैब कॉल ऐप नोटिस मुअत्तल किया जाए। ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत दी जाए। दरखास्त में इस्तदा। आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर लतीफ अकबर पर हमले की मजम्मत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर पर हमले का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा आजाद कश्मीर इंतखाबात को मुनसिफाना बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमली इकदाम उठाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इल्जामात की सियासत पर ना यकीन है ना करते हैं। हम सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इल्जामात की मनफी सियासत करना साबिक हुक्मरानों का वतीरा रहा। पाकिस्तान की अवाम इल्जामात की सियासत करने वालों को हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। उन अनासिर ने अपने दौर में शफाफियत और मेरिट की धज्जियां उड़ाएं। दरबदर भटकती टूटी फूटी PDM फिर से पुतली तमाशा कर रही है। फिरदौस अशरगवान की ओपोजिशन पर तनकीद। रहसनों की PDM कहानी अब मजीद नहीं चलेगी। इबरतनाक रुसवाई से करप्ट टोले ने कुछ न सीखा। दूसरी किस्त में ज्यादा हजीमा डकैत गैंग का मुकद्दर बनेगी। पीपल्स पार्टी और ANP समंदर बुर्द होती PDM कश्ती से छलांग लगा चुकी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आज भी चंद लोगों का टोला पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें कर रहा है। MQM ने एहतजाज किया। इतना झूठा एहतजाज कभी नहीं देखा गया।
काश वो ये एहतजाज वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी के खिलाफ करते। वजीर आला सिंध ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में सिंध और बलोचिस्तान का मुकदमा लड़ा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। आए रोज तेल और बिजली महंगी हो रही है। हमें आज कठपुतली हुक्मरान नजर आते हैं। हर पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए का मकरूज है। आज वालिदैन बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। वज़ीर मुमलकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं जब हुकूमत मिली तो चीन या अमरीका जैसी तगड़ी मईशत नहीं थी। मुल्क में टेक्सटाइल शोबा को कब्रिस्तान बना दिया गया था। हालात की संगीनी देखते हुए इमरान खान ने चैलेंज को कबूल किया। हमने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने काम शुरू किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल हालात में मुल्क का साथ दिया। पीटीआई के 3 साला दौर में गुर्बत और बेरोजगारी में कई गुना इजाफा हुआ। मुल्क की मसाइल के हल के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं अक्सरियत मौजूदा सिस्टम से निजात चाहती है। पायदार जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात होने बुनियादी शर्त। इलेक्शन में जर और जोर के कल्चर को खत्म करना होगा। सिंध हाई कोर्ट में वजीर आला सिंध की नाअहली की दरखास्त की समाअत। हलीम आदिल शेख की मुराद अली शाह और दीगर को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। वो फैसला दिखाएं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जस्टिस शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नैब रावलपिंडी ने पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन को कल तलब कर लिया। शर्जील मेमन पर मंसूबे में रिश्वत और गैर कानूनी रकूम लेने का इल्जाम है। शर्जील मेमन को बतौर वजीर बल्दियात से शामिल तफ्तीश किया गया। शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली के इजलास के 22 पेशी से माजरत की थी। शर्जील मेमन का जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वीज़ा मुआहदों पर पेशरफ्त का जायजा। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और सियाहत के फ़रोग़ पर बातचीत। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। कराची में मैट्रिक के इम्तिहान का आज से आगाज। इम्तिहान शुरू होने के फौरी बाद ही फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। पर्चा आउट होने के बावजूद भी बोर्ड की जानिब से इम्तिहान को कैंसिल नहीं किया गया। चेयरमैन बोर्ड ने तहकीकाती कमेटी बना दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। शुरा का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स में खिलाफ वर्जियाँ हुई। ट्रांसपोर्ट, मार्केट, सियाहत और दिगर सेक्टर्स में खिलाफ वर्जियाँ हुई। NCOC ने खबरदार किया SOPs पर अमल दरामद न होने पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 19 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,427 हो गई। मजीद 1,347 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,63,660 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,07,934 सेहतयाब। 32,621 मरीज ज़ेर इलाज। 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 2.97% रही। चीन से 24 घंटों में साइनोफार्म वैक्सीन की 14 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। मजीद 6 लाख खुराकें आज लाई जाएंगी। साइनोवेक की 20 लाख खुराकें आइंदा 2 रोज में पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। दुनिया भर में कोरोना से 39,93,000 हलाकतें। 18 करोड़ 45 लाख मरीज। 16 करोड़ 89 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,21,293, ब्राजील में 5,24,475, भारत में 4,02,758, मैक्सिको में 2,33,622, रूस में 1,37,924, फ्रांस में 1,11,161, बरतानिया में 1,28,222 और सऊदी अरब में 7,874 अमवात।
बैरून मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन का आगाज। PIA 18 खसूसी परवाजें चलाएगा। गुलामी सरवर खान कहते हैं फ्लाइट ऑपरेशन के जरिए मुख्तलिफ मुमालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी मुमकिन होगी। ओवर बुकिंग करने वाले एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान और नौ मुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान टेलीफोनिक राबता, पाक ईरान ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और मसला कश्मीर पर बातचीत, पाक ईरान इक्तिसादी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक देरीना तनाज़ात के हल पर जोर दिया। नौशहरों फेरोज में गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन पर अदालत से वापस जाते हुए हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। पुलिस ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा, पानी का मजमूई बहाव 2,84,000 क्यूसेक। दरियाई सिंध में तरवेला के मकाम पर पानी की आमद 1,51,000 क्यूसेक। दरियाई जेलू में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 44,000, अखराज 30,000 क्यूसेक। दरियाई चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 53,000 क्यूसेक। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं कोरोना के खिलाफ बढ़तरी है, पता नहीं मिली। हम वबा और आइसोलेशन के अंधेरों से बाहर निकल रहे हैं। ये दुख, दर्द, खौफ और नाकाबिले बर्दाश्त नुकसानात का साल था। कोरोना अब खतरनाक डेल्टा वायरस में जम हो गया है। अब हम वैक्सीन लगवा कर हम हुब्बुल वतनी का सबूत दे सकते हैं। अमरीका की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। अमेरिकी शहर मियामी में गिरने वाली इमारत का बाकी हिस्सा भी गिरा दिया गया। गिरने वाली इमारत के मलबे से 24 लाशें निकाली जा चुकी। 121 अफराद की लाशें अब भी मलबे तले मौजूद। मियामी के मेयर का कहना है कि मलबा हटाने का काम तमाम लाशें मिलने तक जारी रखा जाएगा। अफगान तालिबान का कहना है तमाम गैर मुल्की अफवाज को मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान से जाना होगा। इनखला के ऐलान के बाद फौजी कंट्रैक्टर्स समेत गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहिए। दोहा मुआहदे के खिलाफ वर्जी हुई तो कैसे आगे बढ़ना है, ये तालिबान क़यादत फैसला करेगी। वस्ती म्यांमार में लोगों ने फौजी बगावत के लिए मुसल्लह होना शुरू कर दिया। फौज के साथ झड़प में 25 शहरी हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बाज़ शहरों में अवाम ने अपने अपने दिफा महाज तश्कील दे दिए, हालात कशीदा हो गए। यूक्रेन में खवातीन फौजियों की मुनफरिद परेड। भारी भरकम आर्मी ने जूतों के बजाय हाई हील सैंडल पहनकर बगैर किसी परेशानी के परेड मुकम्मल की। खवातीन फौजियों के रवायती लिबास में तरमीम की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद फौजी खवातीन ने सैंडल पहने। इंडोनेशिया में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस मुतअद्दिद शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई। ऑक्सीजन न होने की वजह से 63 मरीज जाँ बहक हो गए। हुकूमत ने तरजीही बुनियादों पर ऑक्सीजन में इजाफे का हुक्म जारी कर दिया।